दोस्तों, अन्नू का शादी नहीं हो रहा, सिर्फ बर्बादी हो रहा है। इतना बुरे हाल से अन्नू को फंसाया गया है, इतना बुरे हाल से लोग फंसाए हैं कि अन्नू का शादी होना मुश्किल है। और वही लोग हैं जो अन्नू का खास खास लोग हैं, वही लोग अन्नू को फंसा रहे हैं और अन्नू के शादी को बर्बादी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, हम क्या बताएं, इतना ज़्यादा बवाल होने वाला है कि हम क्या बताएं। वो क्या बोलते हैं कि अन्नू का जो मामा है, सरिता और विनोद मामा, तो उन लोगों का कहना है कि ये शादी हर हाल में नहीं करने देंगे, ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। और अन्नू जिद की है कि नहीं, हम शादी करेंगे, देखते हैं कौन ये शादी रोकता है। तो दोस्तों, आप ही लोग बताइए कि अन्नू मान नहीं रही है और उनका मामा जो है वो अपना रट लगाए हैं कि शादी नहीं होने देंगे। वो बोल रही है कि हम शादी करेंगे। तो हम लोगों पे भी कमेंट आ रहा है कि आप ही लोग समझाइए, दीदी आप ही समझाइए। तो बताइए हम कैसे समझाएं, क्या करें। वो लोग शादी होने नहीं देंगे, अन्नू शादी करेगी, तो इसमें होने वाला क्या है आप ही लोग बताइए। आप ही लोग अकड़ लगाइए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और रह गई बात कि लोग बोलते हैं कि मतलब मामा मामी बोलते हैं कि जात नहीं पात कुछ नहीं है। और वो झबरा क्या बोलते हैं कि अपने वो बाल बच्चों को नहीं संभालेगा, अपने माँ बाप को नहीं संभाल रहा है, तो तुमको क्या संभालेगा अन्नू। क्योंकि उनकी पहली बीवी थी तो वो भाग गई, पता नहीं क्या है हैं। और उसके बाद अपने मम्मी को भी नहीं वो देख रहा है, तुमको क्या देखेगा। तो बात तो सही है, लेकिन हो सकता है कि अन्नू को मतलब प्यार दुलार देगा। ये नहीं है कि उनको नहीं दिया तो उनको नहीं देंगे। वो जरे हैं, वो बातों से जरे हैं, मारे गए हैं, तो वो हो सकता है कि प्यार दुलार देंगे। लेकिन जात पात वाली बात रह गई। तो क्या बोलते हैं कि जात पात तो किसी भी औरत में जात पात नहीं होता है, किसी लड़कियां में जात पात नहीं होता है, सिर्फ मर्दों में ही जात पात होता है। और जात पात मतलब तो देखना ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए, पहले अन्नू कौन सा जात थी, निषाद। और रामू कौन सा जात है, यादव। दोनों जात बदल गया ना, तो चलिए कोई बात नहीं। लड़की कोई भी जात के है, लड़का में जब आ गई तो वह उसी जात की बोली जाएगी। लेकिन ये जो गुप्ता वाला है, तो मान के चलिए कि जात पात से तो आजकल दुनिया में कुछ नहीं, लोग ये सब नहीं देखते हैं। देखिए, जात पात वाली बात पे हम कह रहे हैं कि जो मुस्लिम का लड़की है वो हिंदू में आ रही है, हिंदू का लड़की मुस्लिम में जा रही है, चमार की लड़की हिंदू में आ रही है, मतलब अपने चौहान में आ रही है, चौहान की लड़की चमार में चली जाती है। तो आजकल का इतना उल्टा ज़माना हो गया है, किसी जात का लड़की किसी जात में चली जाती है, ये सब आम बात हो गया है। तो यही सब बात है। मान के चलिए कि नीच से नीच जात लोग होते हैं, ऊंचे से ऊंचे लड़कों वाले कहीं चले आते हैं। तो मान के चलिए कि जात पात वाली बात है, तो वो भी कोई गलत जात नहीं है। जो झबरा आप लोग बोल रहे हैं वो भी कोई गलत जात नहीं है, गुप्ता ही तो हैं। गुप्ता क्या गलत जात होते हैं क्या? वो कोई नीच जात थोड़ी ना होते हैं, वो भी अच्छे जात हैं। और अन्नू निषाद थी और यादव में शादी की थी, उसके बाद अब की गुप्ता है। तो ये तीनों जात तो हमारे लिए देखने में अच्छे हैं, तीनों जात हमारे देखने में वो लोग सब सही हैं, कोई गलत नहीं। जितना गलत जात, छोटे छोटे जात बड़े बड़े ऊंचे में आ जाते हैं, उनको लोग नहीं कह पाते हैं, ठीक है। और अन्नू आज शादी कर रही है तो सबको बुरा लग रहा है, क्योंकि अन्नू अपना घर बसा रही है ना, इसीलिए सबको बुरा लगता है।
अन्नू को लोग नहीं चाहते हैं कि अपना घर बसाएं, अपने घर रहें। तो हम तो बोलते हैं कि अन्नू शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी। आप लोग खर्चा उठा लीजिए, नहीं शादी करेगी। आप लोग खर्चा भी नहीं उठाएंगे, रट लगाए हैं कि शादी नहीं करना है, शादी हम लोग नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, और रट भी लगाए रखे हो और खर्चा भी देने के तैयार नहीं हो रहे हो। तो ये सब गलत बात है, ठीक है। और जो भी बातें हैं उस बातों को आप लोग भूल जाइए। जो आगे आ रहा है, जो बात आगे आ रहा है, उस बातों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि उनकी शादी, अन्नू की शादी आप लोग प्रेम के साथ करवा दीजिए, करवा दिया जाए। अन्नू अपने घर पे जाएं, रहें और हंसी खुशी से सभी लोग जाएं मिलने के लिए वहाँ पे, ठीक है। क्या बोलते हैं कि सभी लोग शामिल हो जाइए। मामा, मामी, महिमा, सभी लोग से बोल रही हूँ कि आप लोग सभी लोग शामिल हो जाइए और आकर अन्नू का शादी करवा दीजिए। और अन्नू खुशी से अपने घर रहेगी, हम लोगों को भी खुशी है, ठीक है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि आज उसके घर, कल उसके घर, परसों उसके घर रहे। हम लोग भी नहीं चाहते। हम लोग भी चाहते हैं कि उनका कोई घर हो जाए। पहले तो हम लोग बोल रहे थे कि तुम कमा धमा कर एक थोड़ा सा ज़मीन ले लेकर कहीं अपना छोटी सी मड़ैया बना लो और उसी में अपना करो, खाओ, रहो। पहले तो हम लोगों का ये सोचावट था, लेकिन रामू झगड़ा करके भाग गए। तो एक बार नहीं सोचे कि हाँ हम पैसा जुटा रहे हैं घर बनाने के लिए, घर कहीं बनाएंगे तो उसमें तुम बच्चों को लेकर रहना, हम चले जाएंगे बाहर कमाने के लिए। ये बात अगर जो अन्नू से बोले होते हैं तो अन्नू क्या शादी करती? कोई को कुत्ता काटे है कि शादी कर लेगी? उसको कुत्ता काटा है? देख लीजिए, दुख में शादी करती है अन्नू, सुख में नहीं करती है। कोई भी लोग होता है, कोई भी लोग होता है, कोई इंसान होता है, अगर सुख उनको मिलेगा ना तो वो किधर भी नहीं जाएगी। अन्नू को सुख में लोग नहीं देखना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि अन्नू दुख काटे। दुख सुख तो सबके पे पड़ता है, ये बात नहीं है, दुख सुख तो सबके लिए है, लेकिन थोड़ा अपना घर द्वार होता है तो अच्छा लगता है। अपने घर में रो कर गा कर ज़िंदगी बिताना अच्छा रहता है। किसी दूसरे के घर में रो कर गा कर ज़िंदगी बिताना अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए हम बोले हैं कि अन्नू शादी कर रही है तो आप लोग करने दीजिए और उनके रास्ते से आप लोग हट जाइए। मामा, मामी, आप लोगों को हम बोल रही हूँ, आप उनके रास्ते से बिल्कुल हट जाइए, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी का फैसला ले चुकी है और वो दर दर का ठोकर बहुत खा ली, बहुत हो गया, हद से ज़्यादा हो गया। 3-4 साल के अंदर वो अपना कहीं सुख नहीं की है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो, और रह गई बात कि पुलिस केस है, फलान ढेकान, ये सब पुलिस केस होगा। और मान के चलिए कि जब तक कोर्ट से बात होकर नहीं शादी होगा तो सही नहीं माना जाता है। इसीलिए कोर्ट से मिलकर अन्नू शादी कर रही है, कोर्ट कचहरी से मिलकर शादी कर रही है कि बीच में कोई दरार ना आए, ठीक है। और कोई आगे पीछे, मतलब जब वैसे चुप्पे से शादी होता है ना तो बहुत सी कहानी आगे बढ़ जाती है। इसीलिए अन्नू कोर्ट से बात की है और कोर्ट कचहरी से बात करके तब शादी करने जा रही है। अन्नू अपनी सारी बातें बताई हैं कोर्ट में, और मामा वहाँ से बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। यही बात हम बोल रही हूँ कि कम से कम एक बार अन्नू के पास आप लोग आ जाते, बैठकर समझ लेते। आज तो बोल रहे हो आप लोग कि रामू आ जाएंगे तो 2-4 लोग बैठकर पहले पंचायत होगा, पंचायत होने के बाद फिर शादी विवाह का बातचीत जैसे मतलब होगा वैसा किया जाएगा। तो यही बात आप लोग पहले ही आके
दो चार लोग मिल के बैठ के रामू के बुलाए होते, आप लोग आए होते और मिल कर बातें चीतें किए होते और रामू को आप लोग समझाए होते तो कितना अच्छा लगता। आज कहानी मतलब बिगड़ रही है तो आज आप लोग उसमें पेश कर रहे हैं। तो आप लोग इस कहानी में पेश करेंगे तो मालूम बा क्या होगा, जो नहीं होना चाहिए था वही होगा। पहले आप लोगों को तो चिंता नहीं था, रामू मारपीट के भाग गए थे, आप लोगों को थोड़ा सा भी चिंता नहीं था कि मतलब अन्नू कैसी है कैसी नहीं है। और अब शादी कर रही है तो चारों ओर से चारों तरफ से अन्नू को पेश किया जा रहा है। आखिर क्यों? आज तो गली गली अन्नू ठोकर खा रही थी तो कोई नहीं पूछने आता था कि तुम कैसी हो, कुछ खाई हो कि नहीं खाई हो, कहाँ पे तुम्हारा दिन कट रहा है, कहाँ पे रात कट रहा है, कैसी हो कैसी नहीं हो। आज वो शादी कर रही है तो सबको मिर्ची लग रहा है, सबको दुख लग रहा है। और अन्नू देखिए, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब अन्नू के बीच में मत पड़िए। आप जो बोल रहे हैं मामा जी कि हम शादी नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, असल बाप का बेटा है, हम शादी नहीं होने देंगे, तो वो बात सही है। आप तुल जाएंगे तो शादी नहीं होगी और नहीं अन्नू कहीं की नहीं रहेगी, अन्नू इधर की नहीं रहेगी नहीं उधर की रहेगी। चारों तरफ से लोग अन्नू को फूंस रहे हैं कि तुम मतलब बहुत सारे लोग हैं बोले हैं कि नहीं शादी हो जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा ठोकर खा ली हैं। लेकिन बहुत कुछ लोग हैं, आप ही के उधर का लोग हैं कि अन्नू को चाहते नहीं है कि शादी अन्नू करें। आप लोग बिल्कुल चाहते नहीं हैं, 1% भी नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जितना पुलिस फौजदारी और क्या बोलते हैं कि जितना जो भी कुछ करना होगा आप लोग करिए, दिखाइए। और मामी बोल रही हैं कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, तो हम लोग तो तैयार हैं पिक्चर देखने के लिए, लेकिन आप सिर्फ बोल रही हैं, कुछ कर नहीं पाएंगी। अन्नू भी नहीं डरने वाली है, आप तो सिर्फ बोल रही हैं और अन्नू करके दिखाएगी। आप लोगों की बस की बात नहीं है, ठीक है। अन्नू शादी कर रही है तो करने दीजिए, या तो आप लोग सभी लोग आइए और सभी लोग आइए, रामू को भी बुलाइए। रामू और आप लोग जितने लोग भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सबको बुलाकर लाकर अन्नू को बैठाकर समझाइए। और समझाने के बाद अगर अन्नू मानती है तो अच्छी बात, नहीं मानती है तो उनको शादी करने दीजिए, ठीक है। अन्नू बोल रही है कि हमारे बारे में कोई मत बोलो, हम अकेले निपट लेंगे। तो यही बात है, किसी के बोलने का ज़रूरत नहीं है उसमें। वो अन्नू तो अकेले निपट ही रही है और शादी में सभी लोगों को बुलाएगी। बोल रही थी कि हम सभी लोगों को इनवाइट दूंगी शादी में, और जिसको आना बस वीडियो के माध्यम से बोलेंगी, फ़ोन करके किसी को नहीं बोलेंगी, बस वीडियो के माध्यम से बोलेंगी। जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। तो अब बस आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब मत बोलिए। अब अन्नू को समझाना बुझाना है तो डायरेक्ट आप लोग चले आइए और अन्नू को समझाइए, रामू को भी बुलाइए, नहीं तो उसको साफे छोड़ दीजिए। जो सरिता मैडम है उनके पति हैं विनोद मामा, वो बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं करने देंगे, देखते हैं शादी कैसी होती है। जात पात अरे बहुत दुनियादारी बताते हैं, काफ़ी दुनियादारी बता रहे हैं, लेकिन दूर से बताएंगे वो लोग, पास में नहीं आएंगे।
अन्नू शादी कर लेगी वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, दूर ही दूर से बोलते रह जाएंगे। हम तो कहते हैं कि आओ पास में आओ, पास में आकर समझाओ। और देखो नहीं समझती है तब उसको दोषी ठहराओ। अगर समझेगी तो ठीक है, अगर नहीं समझती है तब दोषी ठहराइए अन्नू। दूर दूर से क्या बोल रहे हैं आप लोग, कम से कम पास में तो आइए। और हाँ एक बात और कि तुम लोग बोले हो कि अन्नू का बच्चा रामू को दिया जाएगा, एक कभी नहीं होगा, ठीक है। अन्नू अपना बच्चा अपने साथ लेकर रहेगी, दुख सुख में रहे या कैसे भी रहे अपने बच्चों के साथ रहेगी, ठीक है। बच्चा अन्नू का कभी नहीं रामू को दिया जाएगा, कभी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया तुम लोगों का भाषण। बच्चा आप ही लोग अपने बच्चों को साथ नहीं रहेंगी तो कोई रह लेंगी अपने बच्चों बिना। कोई भी लोग हैं, माँ होती है, ठीक है। अपने बच्चों के लिए माँ अपना जान भी दे सकती है, तो अपने बच्चों के लिए अन्नू कुछ भी कर सकती है। और अपने बच्चों ही के साथ अन्नू रहेगी, अपना जीवन बिताएगी अपने बच्चों के साथ। जो उनका पति होने वाला पति है, क्या वो बच्चों के मान के चलिए कि वो उनके साथ अपना जीवन बिताएंगी, सही है, लेकिन अपने बच्चे बिना रह जाएगी? कोई माँ अपने बच्चे बिना नहीं रहती है, ठीक है। जितने भी औरतें हैं अपना बच्चा पैदा करके अलग होकर नहीं रह सकती हैं। लिखित आप लोग ले लीजिए। वही औरतें हैं जो निदर्दी होती है, जिसके पास बेटों से प्यार, बेटा बेटियों से प्यार नहीं होता है, वही। नहीं तो अन्नू को बच्चों से अलग किया जा रहा है, एक गलत बात है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बातें रहे